हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ लिट्टी चोखा की रेसिपी। तो अगर आपको भी लिट्टी बनाना थोड़ा दिक्कत लगता है तो इस तरह से एक बार ज़रूर बना कर देखें। आप बार बार इसी तरीके से बनाना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम चोखा बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने पैन को गरम कर लिया है और इसमें 2 टेबलस्पून के करीब मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है। और तेल जैसे ही गर्म हो जाए इसमें एक बड़े साइज़ की बैंगन को इस तरह से मैंने बीच में से काट दिया है और फिर इसे इस तरह से उलट कर रख देंगे इसमें। और टमाटरों को भी इसका जो ऊपरी हिस्सा है मैंने हल्का सा काट दिया है और फिर इसे इस तरह से उलट कर इसको भी रख देंगे। और ये मैंने लहसुन को भी इसी तरह से ऊपरी भाग इसका काट लिया है और इसे भी उलट कर रख देंगे और 5 मिनट के लिए इसे हल्का सा फ्राई होने देंगे। उसके बाद हम इसे उलट देंगे। तो सिर्फ बैंगन को ही पलट देंगे और बाकी सबको ऐसे ही रहने देंगे और गैस की फ्लेम को एकदम लो पे रख के इसे ढककर 5 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई होने देंगे। तो जब तक ये फ्राई हो रही है तब तक हम लिट्टी के लिए डो तैयार कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने 2 कप गेहूं का आटा ले लिया है और उसमें मैंने ½ टीस्पून अजवाइन को इस तरह से मसल कर डाल दिया है। और फिर उसके बाद हम इसमें आधा चम्मच नमक डाल देंगे और 2 चम्मच के करीब मैंने घी डाल दिया है और इन सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए हम सॉफ्ट डो ही तैयार करेंगे, हार्ड डो बिल्कुल नहीं बनाना है। तो इस तरह का ये देखिए सॉफ्ट डो हमने बना लिया है। अब हम इसे ढककर 15 मिनट के लिए रेस्ट होने देंगे। तब तक के लिए हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो ये मैंने एक बोल में 1 कप सत्तू डाल दिया है और फिर इसमें बारीक चॉप किया हुआ जिंजर गार्लिक को 1 टीस्पून के करीब डाल देंगे और 1 हरी मिर्च को मैंने बारीक चॉप करके डाला है। 1 प्याज को भी मैंने इस तरह से बारीक चॉप करके डाल दिया है। तो ये छोटे साइज़ का प्याज है। तो इसे डालने के बाद स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। तो मैंने ½ टीस्पून के करीब नमक डाला है और ½ टीस्पून अजवाइन डाल देंगे और 1 टेबलस्पून के करीब ये कच्चा सरसों का तेल डालेंगे। तो इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। और फिर 1 टेबलस्पून इसमें अचार डालेंगे। तो कोई सा भी आप अचार डाल सकते हैं इसमें। और इन सबको अच्छे से हाथों से मसलते हुए मिलाएंगे। और ये थोड़ा सा ड्राई लगता है इसीलिए हम इसमें 2 चम्मच के करीब पानी इसमें मिला देंगे। आप चाहे तो इसमें मस्टर्ड ऑयल और थोड़ा डाल सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा ऑयली टाइप का हो जाएगा, इसीलिए मैंने पानी डाला है। तो हल्का सा मिलाएंगे तो ये हमारी स्टफिंग रेडी हो गई है। तो दूसरी तरफ ये जो चोखा है ये अच्छे से फ्राई हो गया है। तो अब हम गैस के फ्लेम को एकदम ऑफ़ कर देंगे और उसके बाद इनके जो छिलके हैं इसे हटा लेंगे। तो अच्छे से ठंडा होने के बाद ही निकालें, नहीं तो ये आपके हाथ जल भी सकते हैं। तो इन सब के छिलके हम हटा लेंगे तो बड़े ही आसानी से ये छिलके निकल जाते हैं। और याद रहे कि गैस के फ्लेम को मैंने ऑफ़ करके रखा हुआ है। तो इसे हम अच्छे से इन सारी चीज़ों को हम मैश कर लेंगे इस तरह से। तो हल्का सा मैश करना है, बहुत ज़्यादा नहीं। और फिर उसके बाद ये मैंने 2 उबले हुए बड़े साइज़ के आलू को मैंने मैश करके इसमें मिला दिया है। 2 हरी मिर्च को बारीक चॉप कर लिया है और 1 प्याज को भी छोटे साइज़ का उसे बारीक चॉप करके इसमें डाल देंगे। और हरा धनिया थोड़ा सा डाल दिया है मैंने और 1 टेबलस्पून कच्चा सरसों का तेल डाला है और अचार भी मैंने 1 टेबलस्पून डाल दिया है। और स्वाद अनुसार नमक इसमें मिला देंगे और अच्छे से इस तरह से मिक्स करेंगे। तो ये हमारा चोखा बनकर तैयार हो गया है, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। तो दूसरी तरफ ये डो भी हमारा अच्छे से सेट हो गया है। तो इसे हल्का सा हम फिर से गूंथ लेते हैं और फिर इसकी लोई निकाल लेंगे। तो आपको जितना बड़ा बड़ा लिट्टी बनाना है उसके हिसाब से आप इसकी लोई निकाल सकते हैं। तो ये मैं थोड़ी बड़ी साइज़ की ही लोई निकाली हूँ और फिर हाथों में हल्का सा सूखा आटा लगा के इसे इस तरह से बनाएंगे और इसमें थोड़ा सा कैविटी बना देंगे और इसमें जो स्टफिंग है इसे भर देंगे। तो अच्छे से भर देना है और इसे इस तरह से बंद कर लेना है। तो अच्छे से बंद करने के बाद अब हम इसे इस तरह से हाथों से ही हम इसे हल्का सा दबाते हुए इसे चपटा कर लेंगे। तो आप चाहे तो हल्का सा बेलन से भी बेल सकते हैं, बिल्कुल हल्के हाथों से।
तो इसे बहुत बड़ा नहीं करना है, बस हल्का सा इस तरह से फैला देना है। तो ये देखिए इतना ही बड़ा हम रखेंगे। तो इसी तरह से हम बाकियों को भी बनाकर तैयार कर लेते हैं। और अब हम एक तवे को गरम कर लेंगे। तो ये लोहे का तवा है, तो आप चाहे तो नॉन स्टिक पैन में भी इसे कर सकते हैं। तो हल्का सा गरम करना है, बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है, नहीं तो ये ऊपर से जल जाएंगे। तो हल्का गरम तवे पर इन सबको जैसे रोटी वगैरह सेकते हैं वैसे ही सेक लेना है। तो इसे एकदम लो फ्लेम पर ही सेक लेंगे। तो ये देखिए एक तरफ से अच्छे से सिक गई है, तो इसे पलट देंगे। तो इसी तरह से हम लगातार पलटते हुए इसे अच्छे से सेक लेंगे पहले। तो लो फ्लेम पर सेकने पर ये अंदर तक अच्छे से पक जाते हैं, बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहता है अंदर। और इस तरह से दबाते हुए इसे सेक लेना है। और जब ये अच्छे से सिक जाए, जब आपको लगे कि ये अच्छे से सिक गया है, तब हम इसे निकाल लेंगे। तो इसे एक प्लेट पर निकाल लेते हैं पहले। तो इसे जैसे निकालेंगे वैसे ही फिर इसे हल्का सा सेक लेना है। तो गैस के फ्लेम को मैंने लो टू मीडियम पे रखा हुआ है और फिर इसे हल्का हल्का इस तरह से अलटते पलटते हुए सेक लेंगे। तो ये देखिए दिखने में बिल्कुल लिट्टी की तरह, जैसे हम कोयले वगैरह में सेकते हैं, बिल्कुल वैसे ही दिख रहा है। तो इस तरह से सेकने के बाद इसे हम घी में डुबो देंगे। तो हल्का सा बस डुबो देना है, फिर हम इसे निकाल लेंगे। तो ये हमारी लिट्टी बनकर तैयार हो गई है। तो ये देखिए कितना आसान है इसे बनाना। तो ये आपको बिल्कुल भी झंझट नहीं लगेगा और बहुत ही टेस्टी लिट्टी चोखा बनकर तैयार हो जाएगा। तो जब भी आप इस तरह से लिट्टी बनाएंगे तो बार बार इसी तरीके से बनाना चाहेंगे। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।